नमस्कार फ्रेंड्स, मैं प्रीति और मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ फ्रिल वाले बाजू की कटिंग एंड स्टिचिंग दोनों। तो आपको मैं बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगी कि कैसे फ्रिल वाले बाजू की कटिंग करें और स्टिचिंग भी करें स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करती हूँ। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ, प्लीज़ गाइज, अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी सारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। ओके गाइज, तो चलिए हम वीडियो को करते हैं शुरू। तो गाइज यहाँ पे मैं मशीन पे आ गई हूँ। तो बाजू को करना है आपको साइड, और ये जो फ्रिल है इस पे सबसे पहले आना है। तो इसके जो आगे वाला साइड है फ्रिल का, उसको हमें फोल्ड करना है, ठीक है। तो इस तरह से मैं यहाँ फ़ोल्ड करूँगी। आप इसको 2 बार फ़ोल्ड कर सकते हैं। यहाँ मैं इसलिए एक बार कर रही हूँ क्योंकि ये जो मेरा एक किनारे का कपड़ा है, तो इसलिए मैं एक ही बार इसको फ़ोल्ड कर रही हूँ। और अगर आपका कटा हुआ कपड़ा है इस साइड, तो आप डबल फ़ोल्ड करिए, ठीक। तो इस तरह से मैं इसको फ़ोल्ड करके सिलाई लगा लेती हूँ। तो इसी तरह से मैं दोनों बाजू का सिलाई कर लूँगी। तो गाइज मैंने दोनों बाजू का सिलाई कर लिया है। तो इस तरह से अब मैं जा रही हूँ फ्रिल बनाने, और आप चुन्नट भी बोल सकते हैं। मैं अब जा रही हूँ चुन्नट बनाने यहाँ पे। तो इस तरह से आपको उठाना है और यहाँ पे रख के सिलाई लगानी है। जैसे आप सुई चुभाते हो चुन्नट पे, वैसे आपको मशीन को रोक लेना है और थोड़ा सा कपड़ा उठा के जो पैर हैं सिलाई मशीन के, वहाँ तक ले जाना है। फिर इस तरह से अगर आप करोगे तो आपके जो ये कपड़े हैं सेम बनेगा, एक एक बराबर रहेगा। ऐसा नहीं रहेगा कि एक फ्रिल आपका चौड़ा बन रहा है तो एक पतला बन रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। और इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। तो इसी तरह से मैं सारे में बना लूँगी। और ये भी आपको ध्यान रखना है गाइस कि अगर आपके बाजू की मतलब जो साइज़ है चौड़ाई, वो अगर 10 इंच है तो इसको आपको 12 इंच तैयार होना चाहिए ये फ्रिल। नहीं, अगर आपका 6 इंच आता है, मतलब 12 इंच आता है पूरा, तो आप अगर हेल्थी हो मतलब, तो आपका तैयार होना चाहिए 2 इंच मतलब प्लस होना चाहिए। और आपको इंची टेप से नापते रहना। मेरे को एक आइडिया है इसलिए मैं इसे यहाँ नहीं नाप रही हूँ, लेकिन आपको ये नापना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर छोटा हो जाएगा तो फिर आपको पूरा खोलना पड़ेगा। फ्रिल अगर बड़ा हो जाता है तो भी आपको पूरा खोलना पड़ेगा। तो इस तरह से आप मेरा एक अंदाज़ है, तो अभी मैं अंदाज़ के ही बना रही हूँ। तो अभी देखिएगा आप लोग, मेरे को 5 इंच पे तैयार करना है इसको। 5 मिला के 10 इंच मतलब। तो यहाँ पे देख लीजिए मेरा 12 इंच पूरा का पूरा आ गया है। तो गाइज़ आप लोग नापते रहना। तो अब मैं आती हूँ बाजू पे। तो यहाँ मैं एक बाजू ले लूँगी, और जो बाजू का आगे साइड है इसमें हम बीच में कट लगाएंगे। जो हमारा फ्रिल है यहाँ पे किनारे कट लगाना है, और जो बाजू है उसके बीच पे भी कट लगाना है। और इसको इस तरह से खोल लेंगे। याद रहे आपको सीधा रखना है कपड़े को, सीधे पे सीधा रख के, और जो हमने कट लगाया था कट बराबर होना चाहिए। फिर आप इस तरह से फ्रिल को फैलाएंगे और फिर यहाँ से आप सिलाई करेंगे जहाँ तक भी आपकी फ्रिल जाती है। और जो ये आपके चुन्नट हैं इसको आपको सीधा करते रहना है, ऐसा ना हो नीचे की तरफ सिकुड़न आ जाए। तो यहाँ से अच्छे से करना पड़ेगा आपको। ये देखिए मैंने इसको जोड़ लिया।
और इस तरह से आप पलट लोगे। आप देख सकते हैं कितना अच्छे से लग गया है और बिल्कुल भी इधर उधर नहीं हुआ है। तो अब इसको एक सिलाई इसके ऊपर और लगाना है। ये इसको जो कपड़ा है आधी आधी इंची छूटा हुआ है, इसको अंदर की तरफ फोल्ड करना है। फ्रिल की तरफ बिल्कुल भी नहीं फोल्ड करना, ऊपर की तरफ फोल्ड करना है। और ये देखिए मैं उठा के यहाँ से इस तरह से कर रही हूँ और सिलाई लगाना है। इससे क्या होता है कि फ्रिल अच्छे से बैठ जाते हैं। आप जब इसको प्रेस करोगे फ्रिल को तो बहुत अच्छे से सेट हो जाता है। तो इसी वजह से सिलाई लगा रही हूँ मैं। तो ये देखिए गाइस, ये तैयार हो गया मेरा बाजू। इस तरह से आपको फ्रिल लगाना है। तो आपको मैं जोड़ना भी बता देती हूँ कैसे जोड़ना है आपको। और सूट में जब भी आप बाजू को जोड़ते हैं तो किस तरह से आप नापें कि अच्छे से सेट बैठ जाए, अच्छे से इधर उधर ना हो। तो ये देखिए इस तरह से सबसे पहले आपको बराबर कर लेना है बाजू को। तो ये मैंने बाजू को बराबर कर लिया है। तो अब आपको मैं बताऊंगी सूट के साथ नापा कैसे जाता है बाजू। तो ये आप यहाँ का कोना पकड़ेंगे और इससे मिलाएंगे और इधर तक मिलाएंगे कि देखिए आप देखेंगे कहाँ तक जा रहे थे। देखिए खींच के इस तरह से मिलाएंगे तो यहाँ तक हमारा आ जा रहा है बाजू। छूट गया, मैं फिर से आपको बता देती हूँ। देखिए खींचने के बाद यहाँ तक आया। तो यहाँ पे मैं लगाऊंगी निशान और यहाँ पे निशान लगाने के बाद ये आपको मैंने बताया था कि हाँ उनका 10 इंच है तो 5 यहाँ पे रखूँगी, 10 हो जाएगा। और आप लोग देख सकते हैं 1 इंच हमारा छूट रहा है इधर। मान लो बाद में उनको टाइट हुआ और कुछ हुआ तो फिर वो ढीला कर सकते हैं जिनका भी है सूट। तो इस तरह से आपको यहाँ से लेके यहाँ तक निशान लगाना है और इसको यहाँ पे बराबर करके यहाँ भी आप निशान लगाएंगे। सीधा भी लगा सकते हैं और थोड़ा सा टेढ़ा भी लगा दीजिए, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे ये तैयार हो गया कट के। तो अब मैं सिलाई करूँगी। तो सबसे पहले आपको ये देखिए सिलाई मैंने कर लिया गाइस। तो अब मैं आपको बता देती हूँ और दिखा भी देती हूँ। देखिए कितना अच्छा तैयार हो गया फ्रिल वाले बाजू। प्लीज़ गाइस लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके बताना कैसी लगी वीडियो। और अब मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और आप लोग देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। ओके गाइस, बाय बाय। गाइस तो ये हमने कपड़े को फोल्ड कर लिया है, डबल पर्थ है तो इसको एक बार आप इस तरह से और फोल्ड करोगे। तो ये जो मैं बाजू बना रही हूँ तो ये कढ़ाई वाले कपड़े का बना रही हूँ, प्लेन कपड़े का नहीं। आप लोग प्लेन कपड़े पे भी बना सकते हो। तो इस तरह से मैंने 4 परत का रख दिया कपड़ा। और इसके बाद आपको लंबाई लेनी है 12 इंच। और अगर ये जो फ्रिल वाले बाजू होते हैं इसकी लंबाई 12 इंच रखनी होती है और जो फ्रिल होते हैं उसको 5 इंच। तो फिर मैं यहाँ पे लेकिन सारा ले रही हूँ 13 इंच, क्योंकि 13 इंच आधी इंच तो हमारा जाएगा मतलब सिलाई में, इसी वजह से। तो इस तरह से इधर भी हम 13 इंच ले लेंगे। और कपड़े की चौड़ाई है 10 इंच लेना है आपको। तो ये देखिए इस तरह से हो गया। तो ये जो मोहड़ी है, मोहड़ी पे हमें बाजू को मोहड़ी तो उस पर हम 7 इंच का निशान लगाएंगे। और ये जो गोलाई जहाँ से हमें देनी है वहाँ हम 3 इंच माइनस करके और इस तरह से हम गोलाई दे देंगे। तो इस तरह से कटेगी हमारी बाजू। गोलाई देने के बाद यहाँ से लेके यहाँ तक आपको मिलाना है इस तरह से। तो गाइस हमने निशान लगा लिया है और इसको अब हम करेंगे कट। यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर इस तरह से बाजू कट हो जाएगी। तो ये बाजू कट के रेडी हो गया है। अब हमें काटना फ्रिल वर्क के लिए कपड़े। तो फ्रिल के लिए कपड़े मैं यहाँ पे प्लेन लगाऊंगी। तो ये जो साइड में कपड़े बचे हुए हैं इसका मैं प्लेन लगाऊंगी, प्लेन कपड़े का फ्रिल। तो आप इसको फोल्ड करना है बराबर। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने फ्रिल चाहते हो, ज़्यादा कि कम। तो यहाँ मैं मीडियम रख रही हूँ और इसकी चौड़ाई ले रही हूँ 5.5 इंच, क्योंकि आधी इंच सिलाई में जाएगी तो तैयार हो जाएगा 5 इंच पे लगभग। और आप लोग 5 इंच पे तैयार करना, यहाँ मैं 4.5 पे करूँगी क्योंकि कम चाहिए जिसका भी है ये सूट।
तो इस तरह से आप निशान लगा लोगे और पतला सा कपड़ा काट लोगे। आप लोग देख लीजिए। तो इस तरह से इसकी भी मैं कटिंग कर ले रही हूँ। तो ये देखिए कट के तैयार हो गया फ्रिल के कपड़े भी। तो इस तरह से ये बाजू जोड़ेगा और इस तरह से ये चुन्नट इस तरह से यहाँ पे फ्रिल बनेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं मशीन पे चलती हूँ और आपको सिल के फिर बताती हूँ।